हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी उम्मीद अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को पता है कि दिसंबर में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो आप लोग का सब्जेक्ट आर्ट है, तो आर्ट जो विषय है थोड़ा डेंजरस तो है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग, डेंजरस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें त्रुटियाँ बहुत है। जब त्रुटियाँ बहुत है तो पढ़ने में भी समस्या होती है, ठीक है। तो आइए हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छे से हम लोग कर पाएँ। ये 50 से 60 क्वेश्चन का सीरीज़ है ना। और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का ही है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिल जाएंगे, है ना, जिससे एग्ज़ाम में इस पीडीएफ से आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी है ना। तो इसको रिवीजन के तौर पे लेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, गणेश की, पशुपति की या ब्रह्मा की? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे। आपको पता है कि पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? सिंपल सा है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है किसकी खुदाई से प्राप्त होती है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मोहरों से। किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? तो मोहरों से। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो प्राप्त नर्तकी मूर्ति आपको पता है कि ये कांसा से बनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण जो है किस काल में हुआ है? मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? मौर्य काल में हुआ है, शुंग काल में हुआ है, कुषाण या सातवाहन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुषाण काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किसका था, कैसा था? वो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? आयताकार था, त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था या आयताकार था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डी, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? आपको पता है उस समय के लोग जो है लोहा से अनजान थे, बाकी टीन और सोना और कांसे से उनका परिचय था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी? बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी किसकी बनी थी? मिट्टी की, चमड़े की, कंक्रीट की या लोहे की? आसान सा क्वेश्चन है, मिट्टी की थी। टेराकोटा या मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक नगर जो है हड़प्पा संस्कृति में नहीं आता है। कालीबंगा है, बनावली है, लोथल या गिरिनगर है? आपको पता है कालीबंगा भी है, बनावली भी है, लोथल भी है, तो गिरिनगर नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वस्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, उपयुक्त सभी? सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत
ज़्यादा है इसका। दुसाला ओडे योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार या राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। आप लोगों को पता होगा कि रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश और पटना संग्रहालय बिहार, ये तो होगा नहीं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में ही कन्फ्यूजन है आप लोग। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है? चंदोदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। कितना अच्छा मौसम बाहर का। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता की अवधि क्या है? 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व, 4000 से 3000, हाँ, या 4000 से 3600 या 2875 से 1000 ईस्वी पूर्व। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें समय नहीं लेंगे ज़्यादा, 3000 से 2250। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है? आप लोग पता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें देखना ही नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन या सामाजिक जीवन? आपको पता है नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पुरातात्विक पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल पूछ रहा है। लोथल कहाँ स्थित है? आपको पता है लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर पर चलते हैं। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो? आपको पता है 1921 में हड़प्पा की खोज हुई दयाराम साहनी द्वारा, और 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पूछा है ना, तो ये हड़प्पा हो जाएगा कि 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी पूछेगा हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे काला, ऑप्शन बी काला। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग की चित्रकारी की गई है, किस रंग से, तो आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग के पात्र पे काले रंग से चित्रकारी की गई है। तो जब भी चित्रकारी पूछेगा तो हम काला ऑप्शन में है तो काला ही मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हड़प्पा का संबंध किससे है? मिस्र से है, इराक से, ईरान से, इंडस वैली से? सबको पता है इंडस वैली से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? आपको पता है 6 स्थलों को जो है नगरों की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? आसान सा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, लेकिन कन्फ्यूजन भी है क्योंकि देखिए इसमें दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी दोनों दे दिया है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था हम उसको लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था ये, है ना, अध्यक्ष वही थे। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी लगाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं करना है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? आपको पता है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो है पाकिस्तान से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धातु निर्मित नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? आपको पता है हड़प्पा, रायगढ़, बेल्लारी या मोहनजोदड़ो? उसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? अजंता है, खजुराहो है, महाबलीपुरम या सिंधु घाटी सभ्यता है? देखिए अजंता और सिंधु घाटी सभ्यता में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए सिंधु सभ्यता से। बिना समय लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है,
पशु आकृतियों की मोहरें कहाँ से पाई गई हैं? राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, समय नहीं ले रहे इस पर क्योंकि ज़्यादा समय है भी नहीं, क्वेश्चन आ जाता है और समय कम है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? आपको पता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, सोचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? मोहरें पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे? टेराकोटा मारेंगे, सीधी बात। ठीक है, जब भी मोहरे पूछेगा आप लोग टेराकोटा मारेंगे। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें। तो साहिका, दुकुल, रेशमी या सूती? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सूती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान से, महाराष्ट्र, सिंधु से या गंगा घाटी से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सिद्धू से। आगे बढ़ते हैं। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? करधनी, पाजेब, भुजबुंद या निस्क? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निस्क का प्रयोग जो है नहीं करते थे। किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये, किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति के नाम दिया गया? हड़प्पा, हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पा के बाद की सभ्यता, या हड़प्पा की पूर्व संस्कृति या संस्कृति? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हड़प्पा पूर्व संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 32, लोथल किस नदी किनारे है? आपको पता है लोथल जो है किस नदी किनारे है? भोगवा। RS राव साहब ने इसकी खोज की थी 1954 में, ध्यान देना। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से परिचित थे? बकरी, गाय, घोड़ा या हाथी? सॉरी, अपरिचित थे, परिचित नहीं, अपरिचित थे। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? आपको पता है गाय से अपरिचित थे। गाय से क्या थे? अपरिचित थे। क्वेश्चन में 32 पे चलते हैं, 34 पे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल नगर कौन सा है? सॉरी, विशाल भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? बैरक, स्नानागार, अन्नागार या जलकुंड? आपको पता है अन्नागार जो है सबसे क्या है? विशाल भवन है। नेक्स्ट चलते हैं 35 पे। सिंधु सभ्यता के लोग के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? बैल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? आपको पता है पीपल की पूजा करते, सोचना नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? इसका रंग है काला, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रिवीजन ही है, सब आता ही होगा आप लोग को, बस रिवीजन के तौर पे कर लीजिए। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1954 में, बताए हैं, है ना? RS राव साहब ने किया था। 39 पे चलते हैं। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की? राव साहब। SR राव, V राव में कन्फ्यूज नहीं होना है। SR राव मतलब हाँ, SR राव जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कांस्य का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद, लोथल, कालीबंगा या चंदोदड़ो? तो लोथल से मिला है कांस्य का रथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु लिपि लिखी जाती थी, इसमें याद कर लीजिए, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। पशुपति मोहरों के चित्रणों में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? गाय, हिरण, हाथी, भैंसा? होता ना है, पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं मिलता? तो गाय का अंकन नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? धूर्त लोमड़ी ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? चंदुहोदड़ो, मांडा, सुतकांगेडोर या सोर्तुघई? सोर्तुघई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सोर्तुघई। आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी है ना किस संग्रह में है? आपको पता है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? आपको बताना सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? ये संगमरमर से बनी है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बनाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बनाया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भूरे लाइमस्टोन से। ठीक है, सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, दुसाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मिस्र से, रामगढ़, मेसोपोटामिया या मोहनजोदड़ो? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 49 देखेंगे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? तो जननी के थे। 51 पे चलते हैं, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती हैं प्राचीन मोहरें। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? लोहा है, सोना है, कांस्य है, तांबा है? आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? कांस्य कि तांबा? सोच के बताइए। इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, 52 का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, आपको पता है, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? हाथी है, शेर है, गेंडा है या बाघ है? पूजा कौन सा उपस्थित नहीं है? सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा बाघ। बाघ उपस्थित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? तो बैल था, है ना, पता ही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? नर्तक धड़ किससे निर्मित है? तो ये टेराकोटा से निर्मित है। ठीक है, किससे निर्मित हो जाएगा? टेराकोटा। ऑप्शन नंबर डी। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। 58, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? भैंसा, वृषभ, तवांगी नर्तकी मूर्ति, हाथी? तो पता है, तवांगी नर्तकी मूर्ति जो है बहुचर्चित है। ठीक है, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से? हड़प्पा या दोबारा दे दिया एक ही चीज़, एक ही ऑप्शन, या चंदुहोदड़ो? उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे,
काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? पुरुष नर्तक प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजार हथियारों पर। तो अवशेष पता है आपको? मोहरों पर मिले हैं, मोहरों पर नहीं मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तनों पर अवशेष मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा वासी थे, धार्मिक थे, आडंबरवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे, पुजारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक थे। ठीक है। सैंधवकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी मुद्रा के लिए, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु या देश विदेश व्यवहार हेतु। आपको पता है पैतृक धरोहर के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की थी? 3.3 थी, 3.4.8 इंटू 4.8, 5.2 इंटू 5.2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त होता है? सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त होता है कहाँ से? लोथल से, धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से? तो ये लोथल से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? क्वेश्चन नंबर 66। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? तो आपको पता है 7 बार इसका विनाश हुआ था। 67 में चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, पता है ये सब। आगे बढ़ते हैं। तो दिन से पढ़ रहे हैं आप लोग को सब याद हो गया है। 68 चलते हैं। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है? नासिक, नेवासा, दायमाबाद या नौदा टोली? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी, नौदा टोली। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है वो पता है? मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से। मिट्टी का हल बनावली से मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र कैसा है? किस आकार का है? हड़प्पा संस्कृति का जो समूचा क्षेत्र है वो किस आकार का है? आपको पता है ये जो है तिकोना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। आई होप ये 2 क्वेश्चन लास्ट है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? देखो, लोथल जो है वो चावल के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। कालीबंगा विशाल स्नानागार नहीं ना, विशाल स्नानागार के लिए मोहनजोदड़ो है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसने पूछा कौन सा सुमिलित नहीं है, सही नहीं है, तो ये बी हो जाएगा। चंद्रों से मन के निर्माण के उद्योग मिले हैं, हड़प्पा से अन्नागारों के लिए मिले हैं। ठीक है। 72 लास्ट क्वेश्चन है ये। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ या रंगपुर? विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है। आप लोग को ये वीडियो जो है कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और देख लीजिएगा आगे जो है आप लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है। आज मोहनजोदड़ो का लगभग क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग जब भी मैं वीडियो डालूँगा कुछ अलग टॉपिक का डालूँगा, जिससे आप लोग को जो है बूस्टअप मिल पाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।